जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से मुनक़्क़द की गई है विद द ड्यू परमिशन ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब। मेरे साथ मंच पर बैठे हुए डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन जम्मू, प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस। मेरे साथ दाईं तरफ श्री पुष्पदेव कुमार उपल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल जम्मू, श्री अनूप परिहार एडवोकेट, श्री मदन लाल चलोत्रा जी, ओबीसी स्टेट कोऑर्डिनेटर, और इनके साथ श्री कुलवंत सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी। वक्त के हालात के हिसाब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करनी जरूरी थी, क्योंकि हमारी पार्टी का मंशूर जो है वो लोगों तक पहुंचाना है कि इनफैक्ट हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इसका मंशूर क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि जो अपनी पार्टी की फिलॉसफी है, इसका गठन जो है 8 मार्च 2020 को हुआ, और ये गठन करने का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था क्योंकि यहाँ पे पुष्ट दर पुष्ट जो है वो पॉलिटिशियन राज करते थे जम्मू कश्मीर में। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका खानदान, फिर उनके आगे खानदान के बाकी मेंबर्स जो है वो राज करते थे। ये पार्टी का गठन जो किया गया है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, ये इसलिए किया गया क्योंकि ये पुष्ट दर पुष्ट जो यहाँ पॉलिटिक्स चलती थी उसको खत्म करने के लिए, और इसीलिए ये फैसला किया गया कि जनाब अल्ताफ बुखारी साहब की नेतृत्व में ये पार्टी जो है ये खड़ी की जाएगी। इसका मंशूर ये है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वुमेन जो है इस वक्त अच्छा खासा हमारी स्टेट में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है अच्छा खासा एक जो है तादाद जो है वो औरतों की है। दूसरा, जो हमारा यूथ है जम्मू कश्मीर का, ये यूथ कहीं ना कहीं पीछे जो है अपने मसाइल के लेके आगे पीछे डिस्टर्ब होता रहा, और इसकी तरफ जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गौर नहीं किया। हम चाहते हैं कि यूथ के साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए। तीसरा मंशूर पार्टी का है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है वो सही सलामत होनी चाहिए, और उसमें किसी किस्म की भी कोई अड़चन जो है वो किसी लेवल पे नहीं आनी चाहिए, और चाहे उनका सिक्योरिटी का मसला या अदरवाइज है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसके लिए पाबंद है, और वो जो है उसको इश्यूज को हम लेके आगे जाएंगे। चौथा है प्रोटेक्शन, जो हमारे ओरिजिनल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके जॉब की प्रोटेक्शन, उनकी जमीन की प्रोटेक्शन, और सबसे बड़ा मुद्दा हम स्टेटहुड में वापस लाने के साथ साथ अपना जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको भी वापस लाने के लिए जो है हमारी एजुकेशन मिले, जिसकी वजह से हमारी जमीनें, नौकरियां सब जो है वो बच जाएं और सेफ हो जाएं। इसके लिए किसी किस्म का भी कोई कानून, अगर अपनी पार्टी को मौका मिलता है, किसी भी किस्म का भी कोई कानून जो है स्टेट में बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो अपनी पार्टी उसके लिए आगे रहेगी और कंधा से कंधा मिला के लोगों के साथ चलने के लिए तैयार है। जनाब सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने जब इसका गठन किया 8 मार्च 2020 को, उस वक्त आर्टिकल 370 और 35A की वजह से सारे जो है यहाँ पे दरवाजे बंद हो चुके थे। अल्ताफ बुखारी साहब ने और उनकी टीम ने, जो ओरिजिनल टीम थी, जो दिल्ली में जाके उन्होंने अपना मुतालबा रखा यहाँ के लोगों के बिहाफ पे, और वहां पे एक बात पहुंचाई कि ये जो जमीनें हैं और नौकरियां हैं ये हमारे यूथ को मिलनी चाहिए। और बुखारी साहब की इंटरवेंशन से नई दिल्ली ने ये नौकरियां और जमीन जो है वो बहाल रखी, और उसकी वजह से इस वक्त यहाँ डोमिसाइल जो है वही अब जमीन और जो है बाकी नौकरियां लेने के हकदार हैं। जैसे कि इस वक्त आज की डेट में जो भी रिक्रूटमेंट होती है वो इसी बेस पर हो रही है, और इसके बाद में है। लेकिन हमने एक सब ऑफिस, जिसको हम इलेक्शन ऑफिस भी कहेंगे, वो हमने यहाँ नॉर्थ में खोला हुआ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं,
उन सबको यहाँ हम आमंत्रित करते हैं। किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, हमारा ये दफ्तर उनके लिए 24 घंटे जो है खुला है। वो अपने ग्रीवेंसेस जो है या रख सकते हैं और उस पर जो है बातचीत हमारे साथ कर सकते हैं। और हम इंश्योर करते हैं कि कोई ना कोई उनके साथ जाके उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने की पूरी कोशिश करेगा। आज जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसका एक दूसरा पार्ट जो है वो उनके लिए भी है। जैसे रेगुलराइजेशन है, वेजर्स हैं, उनको रोडों पे खज्जल होना पड़ रहा है, सीजनल वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं। बेशक कानून इन सिलसिलों में बना हुआ है कि उनको रेगुलराइजेशन करनी है। किसी की वेजेस आप रोक नहीं सकते, मिनिमम वेजेस का लॉ बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग लगे हुए हैं 15-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस अकाउंट पर सफर कर रहे हैं। ना उनकी रेगुलराइजेशन हो रही है, ना उनको जो है वो अपना डेली वेजेस जो है उनका सैलरी जो है उनको डिस्पर्स की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कम से कम भी 60,000 डेली वेजर कैजुअल लेबरर्स जो हैं इस वक्त रोड्स के ऊपर हैं। और उनके लिए अपनी पार्टी जो है वो आगे आई है और किसी किस्म की कोई जरूरत हो तो हम उसके लिए जो है आगे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में, आप सब सुन के हैरान होंगे। 25 से लेकर 40 साल की नौकरी तक एज तक इस वक्त हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में 40। तो हम इंश्योर करते हैं कि उनका जो है एम्प्लॉयमेंट वाला इशू जो है कुछ हद तक हम जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कैंसलेशन हो रही है लिस्टों की। एक लिस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, एसआईज और उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं इनकी लिस्टों को स्क्रैप किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, जो कानून इजाजत देता है कि कम से कम अगर आप ये कहते हैं आपके ही लोग यहाँ लगे हैं। पिछले 4 सालों से बीजेपी जो है इनडायरेक्टली हुकूमत कर रही है जम्मू कश्मीर के ऊपर। अगर कहीं कोई गफलत हुई है किसी चीज में तो जिम्मेदारी इसी सरकार की बनती है, हिंदुस्तान सरकार की बनती है कि वो इसको सॉर्ट आउट करते। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है जहां से झूठ पकड़ा जाता है, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन किसी केस में नहीं हुई है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। इसका क्लियर ये मतलब है कि इनके लोग नहीं लगे, इसलिए इन्होंने ये लिस्टें कैंसिल कर दी और दोबारा जो है अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए एक मौका और ले। सिचुएशन एक और भी हो गई है। 2016 से 2020 तक जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड ने जो एप्लीकेशन इनवाइट की थी, उन एप्लीकेशंस के ऊपर 77 करोड़ रुपए, 77 करोड़ रुपीस जो है वो इकट्ठे किए हैं या पोस्टपोन कर दिए और एप्लीकेशन जो है वो रद्द कर दी। वो 77 करोड़ रुपए जो आपने यंग जनरेशन से यहाँ वसूल किया था, उसका हिसाब किताब कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, उसका हिसाब जो है वो चाहिए। और जम्मू कश्मीर पार्टी जो है ये हिसाब लेके रहेगी और इसके लिए अगर हमें रोडों पे भी जाना पड़े हम रोडों पे भी जाएंगे। और यूथ के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूथ का पैसा यूथ को वापस आना चाहिए। जब उनके पास कमाई कोई नहीं, आपने 17 करोड़ रुपए उनका इकट्ठा किया और ये इंफॉर्मेशन जो आरटीआई में मिली हुई है ये तो अभी कुछ भी नहीं है। और इसके बाद भी जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका कोई अनअकाउंटेड मनी है वो। तीसरा जो अहम मुद्दा है जो इस वक्त जम्मू की सड़कों पे है वो है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का। युवा राजपूत सभा इस वक्त रोडों के ऊपर है और मैं ये कहना चाहता हूं और क्लियर करना चाहता हूं कि जो महाराजा थे वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के महाराजा नहीं थे, वो हर कौम के राजा थे। चाहे उसमें कोई भी मेरे भाई बंधु, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या उसके अलावा और भी किसी कौम के, क्योंकि महाराजा जी वो थे जिन्होंने इंसाफ के लिए इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले, आजाद होने से पहले हाई कोर्ट कायम किया था। और जो उस वक्त के हाई कोर्ट के फैसले थे उन्होंने वो हाई कोर्ट के फैसले अपने पर भी लागू करवाए और वहां उन्होंने उसको माना और सफर किया उसके लिए। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट जो है 1927 में कायम किया था, यहाँ जरूरी है। तीसरा, जो ये एयरपोर्ट जम्मू में बन रहा है, हमारी इतनी बड़ी शख्सियत, हमारे महाराजा जिन्होंने एक्सेशन किया था जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, भारत सरकार के साथ, तो ये जो एयरपोर्ट है ये महाराजा जी के नाम का बनना चाहिए, महाराजा हरि सिंह एयरपोर्ट बनना चाहिए। इसके लिए भी हम जो है अपनी डिमांड जो है उसको आगे चलाएंगे। अगर तो हम 500 यूनिट बिजली फ्री
जम्मू में समर्स में देंगे और विंटर में 500 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे। इसके साथ साथ जो हमारी बहनें हैं, विडोज हैं, या उसके साथ साथ जो हमारे ओल्ड एज पेंशन वाले हैं, 1000 से लेके 5000 तक उनको जो है अनाउंसमेंट हम देंगे। और ये भी जो है, ये सारी चीजों का रोड मैप जो है हमारे पास मौजूद है। हूं ये जितने इश्यूज हमने रेज किए हैं इन पर सीरियसली वर्कआउट करें और जम्मू कश्मीर लोगों के हित के लिए काम करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू और कश्मीर बुखारी साहब सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। इसी वजह से जम्मू में एक बहुत बड़ी पार्टी जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है अपना यहाँ, वो खड़ा किया गया है, जो लोगों की बहबूदी के लिए काम करेगा। शुक्रिया।